नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड के अभ्यर्थी अभी नई नियोजन नीति और 60-40 के विवाद से उबरे भी नहीं है कि उनके सामने एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई है। इसे लेकर मोरहाबादी में अभ्यर्थियों का जुटान हुआ और उन लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार अगर उनकी मांग को नहीं मानेगी तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मसला सीटेट अभ्यर्थियों का है। जो अभ्यर्थी सीटेट पास है उन्हें दूसरे राज्यों में शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति परीक्षा जब हो रही है तब उन्हें मौका दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड में ऐसी सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही है। और उनकी शिकायत इस बात को लेकर भी है कि 2016 से जेट टेट की परीक्षा भी नहीं हुई है। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला और समाधान क्या है, छात्र अभ्यर्थी मांग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, एक समस्या से अभ्यर्थी और छात्र निकलते नहीं है कि दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। लंबे अरसे बाद 2016 के बाद अगर फिर से नियुक्तियां शुरू हो रही हैं, लेकिन एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई। बिल्कुल, देखिए, अभ्यर्थियों का भी यही कहना था और वो परेशान इसीलिए हैं कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या फिर तमाम जो मंत्री हैं उनके पास पहुंचकर वो गुहार लगा रहे हैं कि आखिर हमारा क्या दोष है। हम झारखंड के बच्चे हैं, हम यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, तो ऐसे में सीटेट कोई बाहर का चीज़ नहीं है, वो भारत के केंद्रीय परीक्षा है। और केंद्रीय परीक्षा के माध्यम से अगर शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर हम सफल हुए हैं तो फिर हमें क्यों ना यहाँ पर मौका दिया जाए। साथ ही छात्रों का ये कहना है कि अगर ठीक है आप सीटेट को नहीं मान्यता देते हैं तो आप जेटेट लीजिए, लेकिन 2016 के बाद जेटेट के परीक्षा भी नहीं लिए गए, सीटेट को वैलिड नहीं किया जा रहा, तो आखिर इनका क्या कसूर है। वो काफ़ी मेहनत करके कह रहे हैं कि हमने इस परीक्षा को पास किया है तो हमको दूसरे राज्यों में नौकरी मिल सकती है, लेकिन इस राज्य में नहीं। यही देखिए, बिहार के नियमावली भी दिखाए। बिहार में ये था कि ये जरूर है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन उस फॉर्म को बिहार के नागरिक ही भर सकते थे। लेकिन झारखंड में ये कहा ही नहीं जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सीटेट पास अभ्यर्थी एलिजिबल है ही नहीं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अब अभ्यर्थियों के पास काफ़ी संकट है और इसीलिए वो हताश और निराश हैं और हाथ में आज तख्ती लेकर पहुंचे थे कि हम खतियानी हैं, हम झारखंड के वासी हैं, हमें क्यों सताया जा रहा है। और उनको चिंता इस बात की है कि अब जब नई नियोजन बन जाएगी, नई स्थानीय नीति तय हो जाएगा, तो फिर जब हम सीटेट पास कर उसमें शामिल ही नहीं हो पाएंगे तो उसका फायदा क्या मिलेगा हमको। बिल्कुल मदन, सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि सीटेट में अगर हम अभ्यर्थियों को छूट देते हैं तो जो बाहरी अभ्यर्थी हैं वो इसमें आ जाएंगे या फिर बाहरियों की नियुक्तियां हो जाएंगी। लेकिन उनका जो खतियानी छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि वो झारखंड के हैं, मूलवासी हैं, सीटेट पास हैं, लेकिन उन्हें वंचित रखना या उन्हें मौका नहीं दिए जाना वाकई में सवाल खड़े करता है, क्योंकि वो हैं तो बेरोजगार सालों से। इसीलिए अब कह रहे हैं कि अभ्यर्थी सिर्फ सीटेट की बात नहीं है, अब यहाँ के युवा जो हैं वो आक्रोशित हो रहे हैं। और छात्र नेता मनोज यादव भी वहाँ पहुँचे थे। वो कह रहे थे कि अब आर पार की लड़ाई होगी। 5 लाख से अधिक युवा जो हैं वो मोरहाबादी मैदान तक पहुँचेंगे। राज्य के 24 जिला में जाकर के हम अभ्यर्थियों से उनकी समस्याओं को जानेंगे और फिर उसके बाद सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका गुनाह क्या है। ऐसे ही 3.5 साल बीत गए, बीजेपी की गलती, जेएमएम की गलती, कांग्रेस की गलती, आजसू की गलती, इससे छात्रों को क्या लेना देना है। आप कोई एक ठोस नीति बनाइए जिसको कि न्यायालय में भी चुनौती ना दिया जाए और यहाँ के राज्य के लोगों को नौकरी मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण ये है, इस दिशा में अगर सरकार गंभीर होती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर छात्र आंदोलन के लिए तैयार है। और सरकार के पास भी अब समय नहीं है, क्योंकि अब जब चुनावी वर्ष घोषित हो जाएगा अगला वर्ष, तो फिर सरकार कितनी नौकरियां दे पाएंगे। 5 लाख का जो वादा था उसमें अगर 5 लाख नौकरी भी 5 वर्ष आखिरी वर्ष में 5वें वर्ष में भी नहीं दिए जाते तो फिर सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं होंगे। भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा कि भाई बीजेपी के लोग थे, वो न्यायालय जाकर के वो चुनौती दे दिए, हमने तो पहल किया था, हमने कोशिश किया, लेकिन होने नहीं दिया। तो इससे लोगों को कुछ लेना देना नहीं। आक्रोश जरूर दिख रहा है लोगों में। अब सरकार वैकल्पिक व्यवस्था क्या करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। वाकई में झारखंड में नौकरियों की तलाश होती है। नौकरियों के लिए जब वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी विवाद में आ जाती है। एक बार फिर वही होता दिखाई दे रहा है। एक बार सरकार ने आश्वासन दिया कि हम शिक्षकों की बहाली करेंगे, लेकिन नियमावली को लेकर अभी से पेच फंसता नजर आ रहा है और लाखों अभ्यर्थी आंदोलन पर उतरने की बात कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस समस्या का समाधान कैसे निकालती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल।
हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।